राठा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में कल हमने आपको जन कल्याण के लिए जीएनटी की कांवड़ यात्रा का पहला दिन दिखाया था। आज जीएनटी की कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंच चुकी है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से रंग बिरंगे कांवड़ लेकर लाखों कांवड़िए हर की पैड़ी पर जमा है। हर तरफ महादेव के नाम की गूंज है। आज हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूल बरसाकर धर्मनगरी हरिद्वार में उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही अब कांवड़िए मां गंगा का जल लेकर अपने अपने नगरों की ओर निकलते जा रहे हैं। जीएनटी कल गंगा जल से भरे कांवड़ के साथ हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करेगा, लेकिन उससे पहले आपको आइए हम लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया आपके लिए कांवड़ यात्रा के सारे रंग और उमंग समेट कर लाए हैं। देखिए सीधे हर की पैड़ी से कांवड़ यात्रा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अलौकिक, विहंगम, मां गंगा के घाट पर श्रद्धा का सावन झूमकर बरस रहा है। भक्ति की उमंग और आस्था का हर रंग हरिद्वार की धरती पर बिखरा है। धरती पर कलकल बहती भागीरथी का नाद है तो आसमान की ऊंचाई तक महादेव के जयकारों की गूंज है। जन कल्याण की मनोकामना लेकर जीएनटी की कांवड़ यात्रा भी आ पहुंची है हरिद्वार की भूमि पर, जहां सजा है आस्था का महाकुंभ। इस वक्त हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है कांवड़ियों पर, श्रद्धालुओं पर। और हेलीकॉप्टर को देखकर आप देखिए तो नीचे श्रद्धालु हैं, उनमें कैसे उत्साह का माहौल है, जोश का माहौल है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि वो जितने भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे, उन पर इसी तरह से फूलों की बारिश की जाएगी। और ये तस्वीर बेहद खास ये बताती है कि खुद सरकार श्रद्धालुओं का कितना सम्मान करती है, उनका कितना ख्याल रखती है। और जब इस तरह से प्रशासन और सरकार दिखाई पड़ते हैं श्रद्धालुओं के साथ, तो श्रद्धालुओं की यात्रा भी आसान होती है। वो भी भोलेनाथ को धन्यवाद देते होंगे कि कम से कम इस पुण्य काम में उनके साथ सरकार और प्रशासन भी खड़ी है, मौजूद है। महादेव के मतवालों का जोश कुछ ऐसा है कि उनके नाम के सिवा और कुछ न इन्हें सुनाई देता है न दिखाई देता है। चंद्रमा सर पे तेरे, नागों की माला गले में तेरे, भोलेनाथ मेरे पिता शंभु मेरे। कैसी कैसी है सुंदर वो बागंबर छाया, कैसी है सुंदर वो बागंबर छाया। तन को उसी से लपेटे हुए हैं पिता शंभु मेरे, भोलेनाथ मेरे। हर हर बम बम, हर हर बम बम। तो ये वो टीम है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से आई है। बहुत ही खास जगह से आए हैं, बहुत ही खास जगह से आए हैं आप लोग। मुख्यमंत्री और आपका गांव एक ही है। किस तरह का माहौल, और क्या हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं, पिछले 20-25 सालों से लगातार ही आ रहे हैं हम लोग। 25 साल से? हाँ। कभी आप लोग की मुलाकात हुई क्या मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल होती रहती है, उनसे मुलाकात हमारी। गाँव आते हैं वो? हाँ बिल्कुल आते हैं, जब भी गाँव आते हैं तो मिलते हैं हम लोग जाके वहाँ। जल लेकर जा रहे हैं तो क्या उनको भी देंगे कि लीजिए आप भी थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिए? आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन जल तो अब वो देहरादून रहते हैं। हाँ। अब हम यहाँ रहेंगे, आशीर्वाद तो मिलेगा ही उन्हें, मनोकामना करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव के हैं और कांवड़ लेकर, इनकी कांवड़ देखिए तैयार हो चुकी है, पूजा आरती सब हो चुकी है, भजन आपने सुनी लिया है। अब यहाँ से रवाना होंगे तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने पूरे राज्य के लोगों के लिए यहाँ से प्रार्थना करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। यानी हरिद्वार की धरा पर फिलहाल महादेव के नाम का ही नाद है। महादेव ही आह्लाद है और महादेव ही प्रमाद है।
हम हर साल यहाँ हरिद्वार में आते हैं। सावन का महीना आते ही दिल में एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिल करता है बस हरिद्वार में महादेव के चरणों में नमन करते रहे, ठीक है। और यहाँ से आके इतनी मन को शांति मिलती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो हमारे साथ हर साल आते हैं, ठीक है। महादेव के चरणों में महादेव की भक्ति करने में बहुत दिल को खुश होता है, ठीक है। कितनी बारिश आए दिल में रहता है जब महादेव की सेवा करते रहे हम। जीएनटी की कांवड़ यात्रा हरिद्वार में जल लेने पहुंची तो यहाँ बड़े अनोखे शिव भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। कुछ भक्त ऐसे मिले जो भूतेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी कांवड़ को भूतों से ही सजा कर लाए थे। बोले कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से, हाँ जी। आपका कांवड़ बहुत अलग, बहुत खास लग रहा है। इस तरह का लुक क्यों दिया आप लोगों ने? सर बस हमें शौक था, उसी करके दे दिया। मतलब चीज बनानी थी, कुछ दिखानी थी सबको, अलग से बनानी थी। हमें कुछ चीज दिखानी है। क्या कह रहे हैं? सबसे हटके मनानी थी ताकि किसी की हटके मनानी थी सबसे, बस अच्छा, अलग दिखने के लिए बस। अलग दिखने के लिए। हाँ, तो ये तो बताइए कि भोले की फौज में सब होते हैं। सब होते हैं, भूत प्रेत सारे जीव जंतु सारे ही होते हैं भोले की फौज में तो। हाँ, अच्छा, तिरंगा भी है एक तरफ। तिरंगा भी है देश की शान के लिए, ये भी लगा रखा है। जल ले लिया आप लोगों ने? हाँ, जल भी ले लिया। तो अब सबसे अलग लग रहा है। लोग आ रहे हैं बात करने, पूछने की कैसा है। काफी लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कितने की यहाँ आ रहे हैं बंदे। ये भी एक तस्वीर है जो बताती है कि भोले सबके हैं, चाहे वो कैसा भी हो। हालांकि इनका ये कहना है कि बस इन्हें भीड़ से अलग दिखना था और इसलिए इस तरह का बनाया। भोले का भक्त अपनी पहचान बनाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि वो ही भोले का सबसे बड़ा भक्त है। भोले के भक्तों के बीच सबसे बड़ा भक्त बनने का ये कंपटीशन भी यहाँ पर हर की पौड़ी पर दिखाई पड़ रहा है। तो एक भक्त यहाँ ऐसी भी दिखी जो खुद तो भक्ति रस में आकंठ डूबी और भीगी नजर आई, पर अपने महादेव को बारिश और धूप से बचाने का पूरा इंतजाम करके लाई थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारों से गंगा का घाट आज गूंज रहा है और नजारे ऐसे हैं कि बारिश बहुत तेज है। भक्त खुद भीग रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे भोलेनाथ को बचा कर रखा है बारिश से। किस तरह से इन मैडम ने अपने शिव जी के ऊपर एक छाता लगा दिया है ताकि वो भीग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भोले के ऊपर बारिश की एक बूंद नहीं पड़नी चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? वर्षा नांगलोई, दिल्ली नांगलोई। तो आप खुद कांवड़ लेकर आई हैं? हाँ, मैं आती हूँ हर साल। अकेले हैं आप? हाँ, मेरे साथ मेरा भतीजा है, अभी गंगा स्नान के लिए गया है। तो ये आप हर बार ऐसे मूर्ति लेकर चलती हैं या फिर इसी बार लाई? नहीं, हर बार तो मैं कांवड़ लेके जाती हूँ, बट इस बार मेरे को मन किया कि मैं महादेव को ही लेके जाऊँ अपने साथ। महादेव को करा दिया जलाभिषेक? बस अभी कराने ले जा रही हूँ। छाता बांधने का आइडिया कैसे आया? रास्ते में धूप होती है, बारिश होती है, डस्ट उठती है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें तो चाहे कुछ भी हो जाए बट महादेव सेफ रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान यही तो रखते हैं। महादेव तो सेफ है। और आप जब रास्ते में आए तो धूप बारिश सब कुछ देखा, कैसा रही यात्रा आपकी? अच्छी थी। हिम्मत देते हैं ना, शक्ति भी तो यही देते हैं करने के लिए। तो कुछ भक्त महादेव की मगन में सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैरों में घुंघरू बजा के चले आ रहे हैं। जितने भी यहाँ भोले के भक्त आप देखेंगे जो कांवड़ लेकर आए हैं, उनके पैरों में इस तरह से घुंघरू बंधे होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हर भोले के भक्त ने जो भी पैदल कांवड़ लेकर वापस जा रहा है उसने अपने पैरों में घुंघरू जरूर बांध रखे। यहाँ की बाजारों में भी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बिकते दिखाई पड़ रहे हैं। बोले क्या इसके पीछे की वजह क्या होती है? इसके पीछे की वजह होती है बोले कि हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं क्योंकि हम चलते हैं, ठीक है। अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम, ठीक है, इसलिए इसको बांधा जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो भोलेनाथ के साथ साथ भोले के भक्त भी बड़े निराले हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार आप खुद जीएनटी की तरफ से कावड़ लिए चल रहे हैं और दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आप हरिद्वार में मौजूद हैं। इस वक्त जरा दिखाइए हरिद्वार में किस तरह का नजारा, किस तरह का रंग कावड़ यात्रा को लेकर। मनीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, हर की पैड़ी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो जगह है अपने आप में बेहद पावन और बेहद सुकून देने वाला है। आप देख सकते हैं ये जो जगह है, खास करके यहां पर शाम की आरती होती है और उसी की तैयारी इस वक्त चल रही है। छोटी सी चौकी पर आप देख रहे होंगे पुजारी जी यहां तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कावड़िए जो है वो पूरे रंग में आपको रंगे नजर आएंगे। हम मनीष से बात करने की कोशिश करेंगे। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जरा बताएं, क्योंकि मनीष भी इस पूरी टीम के साथ आगे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर की पैड़ी का ये जो खास करके स्थान है बेहद पवित्र है और कहते हैं कि अमृत कलश की जो बूंदें थी वो इसी जगह पर गिरी थी। इसलिए खास करके पूरे हरिद्वार में अगर आप आए जब यहां पर, तो हर की पैड़ी का ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थान है, वो काफी पावन माना जाता है। इसके दोनों ही तरफ आप देख रहे होंगे, दोनों ही घाटों पर लोग जो है अब यहां बैठना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं और बड़ी संख्या में यहां पर लोग होते हैं। न सिर्फ आपको बता दें हमारे देश के, बल्कि दूर दूर से दूसरे देशों से भी लोग आते हैं। यहाँ विदेशी सैलानी भी बहुत होते हैं खास करके। और चूंकि ये सावन का महीना है, भोले को मनाने का महीना है, भोले का प्रिय महीना है, ऐसे में अपने आप में यहाँ हर क्षण हर पल बेहद खास। हम मनीष से के पास चलेंगे और उनसे और हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार में रंग देखने की कावड़ यात्रा की कोशिश करेंगे। कावड़ मेले में कई अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। शिव भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। साथ ही यहां महादेव के प्रति गजब का सेवा भाव और समर्पण भी दिखाई दे रहा है। यहां पहुंचे कई कावड़िए भोले बाबा के लिए अपने कावड़ों को बेहद दिलचस्प अंदाज में सजा कर लाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक बेहद खास कावड़। भोले के भक्त अपने ईश्वर के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के कई रास्ते ढूंढ लेते हैं। उनकी भावनाएं उनके कावड़ में भी दिखाई पड़ती हैं। ये एक भोले के भक्त हैं। उनके कावड़ को देखिए आप किस तरह से उन्होंने सजाया हुआ है। पहले तो जो शेर की खाल यहाँ दिखाई पड़ रही है, उस तरह का डिजाइन उन्होंने लगाया कावड़ में। इनके कावड़ में आप देखिए कि आपको टेडी बियर्स भी दिखाई पड़ेंगे। इसकी भी एक खास वजह है, भी वो बताएंगे। और साथ ही साथ ये अपने साथ में एक अष्ट धातु की त्रिशूल भी लेकर चल रहे हैं। बोले, क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से आए आप? हरियाणा, हिसार। इतना खास किस तरह का कावड़ तैयार किया है आपने? ये कावड़ बोले एक तो भांजे और भांजी के लिए टेडी भी रही है। ठीक है, तो ये समझ लो कार्तिक और गणेश जी के लिए। कितने साल के आपके भांजा भांजी? छोटे ही हैं, बेबी अभी ये ला लो आप 6 से 7 साल के हैं। आप ये मान लिए कि उनको भी लेकर आए हैं? हाँ, उनको लेके आए साथ। ये देखिए, ये श्रद्धा है कि इनके भांजा भांजी हैं, बहुत छोटे हैं और उनके नाम के उन्होंने टेडी बियर लगाए हैं कावड़ में, ये जताने के लिए कि वो भी शिव के भक्त हैं और वो भी इस पूरे महाकुंभ में, महायात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपके पास ये क्या है? ये त्रिशूल है बोले, अष्ट धातु का त्रिशूल है। बोले क्या खास बात है इसकी? बोले इस पे मेरी 10 साल हो गए खड़ी कावड़ लाते हुए मेरे को। अच्छा। हाँ, 10वीं कावड़ है जी मेरी खड़ी ये। अच्छा, तो इसी में आप मतलब वो पानी और जल लेकर चलते हैं? इसी में जल बांध रखा है जी। 10 साल से आप ऐसे ही जा रहे हैं? हाँ जी, 10 साल से खड़ी कावड़ दे जा रहा हूँ। कितना वजन है इसका? इसका 20 किलो वजन है जी। हाँ जी। तो इसको लेकर जाए तो फिर और अलग नियम कानून कुछ होते होंगे, कैसे, क्या नियम है इसके? इसके नियम है, इसको खड़ा ही रखा जाएगा जी। हाँ, नहीं, इसको खड़ी रहेगी जी। ये दोनों खड़ी कावड़ है, ये दोनों खड़ी कावड़ है। ये खास बात है कि ये खड़े कावड़ है। त्रिशूल को ही पूरे रास्ते इसमें जल बंधा हुआ है, उसे भी ये खड़ा ही रखेंगे। क्या कह रहे हैं? ये खड़ी ही कावड़ है, खड़े ही रहना पड़ेगा इसको 2400 घंटे। अच्छा, इनको भी खड़े ही रहना पड़ेगा? खड़े ही रहना पड़ेगा हमको भी साथ में। आपको कहाँ तक जाना है? हमने दोनों भाई बोले हिसार के हैं। हिसार कितनी दूर यहाँ से? 350 किलोमीटर।
तो 350 किलोमीटर आप बैठेंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे? नहीं, खड़े बैठेंगे साथ में, लेकिन वो है थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे साथ में। रात को खाने पीने के लिए बस उस टाइम तक किसी बड़े को हेल्प कर लेंगे। ये सारी भावनाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छी और प्यारी बात जो लगी वो ये कि इस कावड़ में आपको 2 टेडी बियर दिखाई पड़ रहे हैं, जो इन्होंने सिंबॉलिकली अपने भांजे और भांजी के लिए रखे हैं। भक्त जब कावड़ लेकर निकलते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि उनके भोले हैं या भोले सिर्फ उनका कल्याण करेंगे, बल्कि वो पूरे कुटुंब का सोचते हैं, और उसकी एक तस्वीर इस कावड़ में दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, हर की पौड़ी, हरिद्वार। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं हर की पैड़ी। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले तो अब वहां पर जरा रंग हमें दिखाइए, क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया है, वहां पर आरती की भी तैयारी हो रही होगी, और साथ ही कावड़िए किस रंग में नजर आ रहे हैं वो भी बताएं। बिल्कुल, शाम का वक्त हर की पैड़ी का बहुत ही खास वक्त होता है। तैयारियां आप देखिए किस तरह से शुरू हो गई हैं आरती की। घाट के दोनों तरफ लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए हैं। हालांकि अभी आरती शुरू होने में लगभग 1 घंटे का वक्त है, लेकिन उसके पहले ही जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। दोनों ही तरफ घाट पर आप देखिए लोग बैठ चुके हैं। मंदिर की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि अब कोई भी स्नान नहीं करेगा, क्योंकि मां गंगा की आरती का वक्त हो गया है। 7:20 के आसपास आरती होगी और आरती के पहले लगभग 40 मिनट तक उनका अभिषेक किया जाएगा। मेरी बाईं तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो आरती की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तमाम तैयारियां, मंदिर से मां गंगा की पालकी यहां पर पहुंच चुकी है और जितने भी वीवीआईपीज हैं उनको यहां बैठा दिया गया है। सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर दी गई हैं। हर रोज यही सारी प्रक्रिया होती है कि मां गंगा की पालकी को मंदिर से बाहर लाया जाता है, फिर आरती होती है, अभिषेक होता है, उसके बाद उनको वापस वहीं पर भेज दिया जाता है। और इन सभी तैयारियों के बीच जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत है, क्योंकि घाट के दोनों तरफ खचाखच लोग भरे हुए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा मनीष। देखिए, ये जगह ही अपने आप में इतनी पावन है कि इसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम ही पड़ेगा। लेकिन खास करके अभी समय कुछ अलग है, सावन है, भोलेनाथ का महीना है, और ऐसे में कावड़िए जो है वो एक अलग ही यहाँ रौनक बिखेर रहे हैं। जरा उनके बारे में बताइए, उनकी तस्वीरें दिखाइए, और अगर कोई अलग अलग कोई विशेष कावड़ आपको अगर नजर आ रहे हैं और आप बात कर सकते हैं तो उनसे भी बात करवाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको अब कावड़ियों के पास लेकर चलता हूं, क्योंकि आरती का वक्त था तो हम भी थोड़ा सा मंदिर के करीब थे, क्योंकि कावड़िए भी यहीं पर मौजूद हैं। उनके भक्तों से बात करेंगे, उस टोली से बात करेंगे। इस तरफ आज दिन भर यहाँ पर कई सारे अनोखे रंग बिरंगे कावड़िए दिखे। उनके जो कावड़ है वो बहुत अलग तरह की है। वो देखिए, कोई 101 लीटर जल लेकर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दिन भर जो तस्वीरें थी वो बहुत बेहद खास थी। कहाँ से आए बोले आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए, तो अभी पहुंचे हैं? अभी नहीं पहुंचा, कल आए थे, कल रात को 10 बजे। जल ले लिया? हाँ, जल ले। कब निकलेंगे अब? अभी निकलने वाले हैं। अच्छा, तो रास्ते में कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा आपका? सही रहा था। और भी टीम के लोग हैं आपके? बोले कैसी रही यात्रा आपकी यहाँ तक? यात्रा बड़े बढ़िया रही यात्रा। एक बार नारा तो लगा दो बोल बम का। आने की जय, महाराज की जय। यहाँ से जल लेकर आप लोग पैदल जाएंगे या फिर कोई और साधन? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बड़े। मनीष, जरा इनमें से किसी को कहिए कि उनके कावड़ के बारे में बताए। बहुत बड़ा कावड़ बनाया भी है उन्होंने और बड़ा कलरफुल लग रहा है। बोले ये कावड़ यहाँ से ये आप लोगों ने बनाया या फिर बना बनाया लिया? बना बनाया लिया था, खरीदा था। इतना बड़ा आप एक ही आदमी उठाएगा या फिर? ये देखिए, एक तो ये कावड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जो कावड़ है इसमें कलश है, ये बहुत खास होता है और ये हैवी भी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके कलश रखे हुए हैं, उसमें जल है। कोई किसी के पास 20 लीटर है, किसी के पास 21 लीटर है, किसी के पास 101 लीटर है। इस तरह से लोग इन कांवड़ को लेकर चलते हैं और ये यात्रा मुश्किल होती है, खासकर तब जब मौसम अनुरूप नहीं होता। कल जब हम भी गुड न्यूज टुडे भी दिल्ली से यहाँ से तो रास्ते में मौसम ऐसा था कि उमस बहुत ज्यादा थी, धूप नहीं थी। आज जब यहाँ सवेरा हुआ तो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी।
लेकिन धीरे धीरे मौसम इनके अनुकूल होता गया और अब देखिए किस तरह से तमाम कांवड़ हैं, उनकी संख्या लगातार इस पूरे घाट पर बढ़ती जा रही है। आप जहां तक देखेंगे आपको कांवड़िए ही दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये अभी पीक टाइम नहीं है जब कांवड़िए यहाँ पहुंचते हैं, वो पीक टाइम अभी आना बाकी है, लेकिन उसके पहले की भी तस्वीरें बेहद खास हैं। छोटे कांवड़, बड़े कांवड़, और कांवड़ में भी आपको देखिए हर तरह की भावना दिखाई पड़ती है। किसी ने अपने कांवड़ में दिल बना रखा है, किसी ने छोटे छोटे रुमाल टांग रखे हैं। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाती हैं। भक्तों का यहाँ पर एक बड़ा रैला पहुंचा है। देखिए यहाँ पर जो कुछ कांवड़ हैं, जो कांवड़िए हैं, उन्होंने अपना कांवड़ यहाँ रखा है, अब वो पूजा कर रहे हैं। दरअसल ये आस्था ही है मनीष भक्तों की कि इतनी उमस भरी गर्मी के बावजूद तमाम कठिनाइयों को पार करके भी गंगा जल वो अपने भोलेनाथ के लिए ले जाते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।